सर्दियाँ तो हर साल आती है, लेकिन इस साल की ठंड कुछ अलग थी। ऐसी ठंड जो शरीर को ही नहीं बल्कि रूह को भी जमा दे। आसमान से गिरती बर्फ रूही की तरह नहीं बल्कि कांच के टुकड़ों की तरह चुभ रही थी। गांव के पक्के मकानों में तो लोग रजाई में दुबके थे, लेकिन गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जो हवा के हर झोंके के साथ कांप उठती थी। ये घर था मोहन का। गरीबी इस घर की दीवारों पर सीलन की तरह चिपकी थी। मोहन के पास ना तो शरीर ढकने को पर्याप्त ऊनी कपड़े थे और ना ही पेट की आग बुझाने के लिए अनाज का एक दाना। बेटा, ठंड बहुत पड़ रही है और हमारे पास ना तो ओढ़ने के लिए कंबल है और ना पहनने के लिए गर्म कपड़े। बेटा, बहुत ठंड लग रही है। माँ, तुम चिंता मत करो। हाँ, मैं कल किसी से काम मांगूंगा, फिर कपड़े ले आऊंगा। मोहन काम की तलाश में बाहर निकलता है। ठंडी हवाएं चल रही थीं और बर्फ पड़ रही थी। चलते चलते मोहन को रामू काका दिखाई पड़ते हैं। रामू काका, आप मुझे थोड़ी लकड़ियाँ दे सकते हैं? मेरे घर पर लकड़ियाँ खत्म हो चुकी हैं। कुछ ही दिनों में मैं आपको वापस लौटा दूंगा। नहीं बेटा, मैं आपको अभी लकड़ियाँ नहीं दे सकता। मेरे घर पर भी लकड़ियाँ खत्म हो चुकी हैं। मैं नहीं दे सकता। मोहन वहां से उदास होकर चल देता है। एक दिन मोहन गांव में से होकर गुजर रहा होता है। तभी रामू मोहन को चिढ़ाते हुए कहता है, मोहन, क्या हुआ? कहीं काम नहीं मिल रहा क्या? मोहन उनकी बातों को इग्नोर कर आगे बढ़ता है। एक दिन मोहन आग के पास बाहर अकेला बैठा हुआ था। तभी मोहन के पास एक साधु आते हैं। बेटा, बाहर ठंड में अकेले कैसे बैठे हो? और तुम तो बहुत उदास लग रहे हो। कोई परेशानी है तो बताओ। क्या बताऊं महाराज, मेरी जिंदगी में तो परेशानी के सिवा और कुछ है भी नहीं। बेटा, सब परेशानी का हल होता है। मुझे बताओ, मैं जरूर कुछ हल निकालूंगा। महाराज, इतनी ठंड पड़ रही है और मेरे पास ओढ़ने और पहनने के लिए गर्म कपड़े भी नहीं हैं। इससे ज्यादा परेशानी क्या हो सकती है? तो बेटा, कुछ काम करो और पैसे कमाओ। महाराज, गांव में कोई काम ही नहीं है। अगर गांव में नहीं है तो बाहर निकलो और कुछ काम देखो। ठंड केवल शरीर को जमा सकती है, हिम्मत को नहीं। मोहन साधु की बात को मान लेता है और घर जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं काम की तलाश में बाहर जा रहा हूँ। आप अपना ध्यान रखना। बेटा, इतनी ठंड में कहाँ पर जाएगा? ठंड बहुत है, कहीं पर मत जा। मोहन माँ की बात नहीं मानता है और वो काम की तलाश में चल देता है। मोहन चलते चलते जंगल में पहुंच जाता है, जहां बहुत तेज ठंडी हवाएं चल रही और बर्फ पड़ रही थी। मोहन को चलते चलते रात हो चुकी थी, लेकिन उसे ठहरने को कोई जगह नहीं मिलती है। मोहन खतरनाक जंगल से गुजरता है, जिसमें से जानवरों की आवाज और डरावनी सी आवाज आ रही थी। मोहन को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन मोहन चलता ही रहा। दादी माँ, क्या मुझे यहाँ पर कुछ घंटे ठहरने के लिए जगह मिल सकती है? बेटा, कौन हो तुम और यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? दादी माँ, मैं पिछले 2 दिनों से चल रहा हूँ काम की तलाश में। मैं कुछ देर आराम करने के बाद यहाँ से चला जाऊँगा। ठंड में किसी को मत भगाओ। बाहर बहुत ठंड पड़ रही है। कोई आया है तो अंदर बुला लो। और दादी माँ मोहन को अंदर ले आती है। तुम कौन हो और इतनी ठंड में कहाँ से आए हो? नाम मोहन है और मैं काम की तलाश में निकला हूँ। मैं 2 दिनों से चल रहा हूँ, कहीं पर काम ही नहीं मिला। अगर हम तुम्हारा काम लगवा दें तो कैसा रहेगा? माँ, ये लड़का मुझे सच्चा और ईमानदार लगता है। क्यों ना हम इन्हें अपने काम पर रख लें? अगर तुम हमारी बेटी से शादी कर लो तो तुम्हारी मुसीबत खत्म और हमारी भी मुसीबत खत्म हो जाएगी। मोहन की शादी हो जाती है, लेकिन मोहन को ये नहीं पता था कि ये कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि वो राजकुमारी है। कुछ समय बाद वहाँ पर एक आदमी आता है। मालकिन, आपके पति राजा हरिश्चंद्र की मृत्यु हो चुकी है और मैं आपको लेने आया हूँ। सुनो अंजलि, वो आदमी तुम्हारी माँ को मालकिन क्यों बोल रहा है? इस बात का मुझे नहीं पता। कुछ दिनों बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मोहन सोचता है, मुझसे कुछ ना कुछ जरूर छुपाया जा रहा है, लेकिन पता नहीं क्या छुपाया जा रहा है।
मैं मोहन को कैसे बताऊं कि मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ। मैं एक राजा की लड़की हूँ। मैं राजकुमारी हूँ। मालकिन, आपको मेरे साथ चलना होगा। मंत्री जी का हुक्म है। आपका महल लौटने का समय हो गया है। सभी लोग उस आदमी के साथ चल देते हैं। अंजलि, हम कहाँ पर जा रहे हैं और ये आदमी कौन है? मुझे नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। कुछ देर में तुम्हें खुद पता चल जाएगा। देखते ही देखते सभी लोग महल के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन मोहन को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंजलि, हम इस महल में क्यों आए हैं? थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा हम यहाँ क्यों आए हैं। और सभी लोग महल के अंदर चल देते हैं। अंदर जाकर अंजलि मोहन को सब सच बताती है और कहती है, मैं यहाँ इस महल की राजकुमारी हूँ। तुमने मेरा साथ दिया है और मुझसे शादी की। अब यहाँ के राजा तुम बनने वाले हो। तुम यहाँ की राजकुमारी कैसे हो सकती हो? तुम तो जंगल में रहती थी ना। हाँ, जंगल में हम इसलिए रहते थे कि हमारे पिता हमें मारना चाहते थे, क्योंकि हम गरीबों की मदद करते थे और पिताजी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मोहन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मोहन सोचता है, मैं अपनी माँ को छोड़कर महल में नहीं रह सकता। उधर मेरी माँ ठंड से तड़प रही होगी। तुम्हारा राज तिलक हो जाए, फिर तुम अपनी माँ को यहीं पर बुला लेना और अपनी माँ को अपने साथ रखना इसी महल में। पिताजी की मृत्यु हो चुकी है और तुम्हारा इस महल का राजा बनने का समय आ गया है। मैं राजा कैसे बन सकता हूँ? मुझे तो राज्य चलाने के बारे में कुछ आता भी नहीं है, तो मैं राजा कैसे बन सकता हूँ? कोई बात नहीं, तुम सच्चे और ईमानदार हो। राज्य चलाने के लिए बस यही काफी है। मोहन को बहुत डर लग रहा था। मोहन ने तो इतना बड़ा महल कभी जिंदगी में देखा भी नहीं और आज वो उसी महल का राजा बनने वाला था और मोहन को वहाँ का राजा बना दिया जाता है। दरबार में और भी राजा उपस्थित थे। राजा बनने के कुछ ही दिन बाद मोहन कहता है, अंजलि, अब गांव जाकर माँ को महल ले आता हूँ। माँ अकेली ठंड में परेशान होगी। हाँ, सही कहते हो। गांव जाओ और माँ को महल ले आओ, लेकिन जल्दी आना। मोहन सुबह होते ही 2 सेनापतियों को लेकर माँ को लेने गांव की तरफ चल देता है। मोहन गांव पहुंचता है तो देखता है गांव में अभी भी बहुत ठंड पड़ रही थी। मोहन जब गांव में पहुंचता है तो गांव वाले मोहन को देखकर दंग रह जाते हैं और कहते हैं, अरे भाई, ये तो वही मोहन है जो बहुत गरीब था। इसके पास तो ओढ़ने के लिए कपड़े भी नहीं थे और अब तो ये किसी महाराज की तरह लग रहा है। हाँ भाई, और उसके साथ तो 2 सिपाही भी चल रहे हैं। मोहन घर जाकर देखता है माँ ठंड में बिस्तर पर लेटी हुई थी और ठंड से कांप रही थी। माँ, मैं आपको लेने आया हूँ। आपको मेरे साथ चलना होगा। माँ मोहन को देखकर चौंक जाती है और कहती है, बेटा, ये कैसा राजा जैसा भेष बना लिया है और ये 2 सिपाही कौन है? माँ, पहले आप मेरे साथ चलो, मैं आपको सब बता दूंगा। और महल ले जाकर मोहन माँ को सारी सच्चाई बताता है। इस तरह मोहन ठंड से भी छुटकारा पा लेता है और मोहन अपनी ईमानदारी से राजा बन जाता है। मोहन और उसकी माँ अब हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।